Assalamu alaikum students, my name is Ikra Umar and my channel name is Ikra Teach। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 15 है हिस्टोग्राम। आज हम हिस्टोग्राम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डाटा पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, और हम एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें। हिस्टोग्राम, अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ द डाटा सेट। इट इज अ टाइप ऑफ बार ग्राफ, ठीक है, इसमें बार्स बनते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दैट डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच डाटा पॉइंट विद इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। जो इंटरवल्स होते हैं जैसे कि क्लास बाउंड्रीज हैं जो एक्स एक्सिस पे ली जाती हैं, और फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि वाई एक्सिस पे ली जाती है, और हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया जाता है। द एक्स एक्सिस ऑफ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरवल एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली जाती है और एक्स एक्सिस पे रेंज ऑफ द इंटरवल्स लिए जाते हैं जो कि क्लास बाउंड्रीज होते हैं। तो चलें जी, हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डाटा, सबसे पहले इसमें क्या होता है, मार्क पॉसिबल वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जो वैल्यूज पॉसिबल हैं उनको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। मार्क फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट है जी, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सेंटर्ड ऑन ईच वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इस बात का कि आप लोग रेक्टेंगुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि अगर ये है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट है 0 और 1, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि इस पॉइंट के इधर और इधर जो फासला है वो 0.5 सेम हो। ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सेंटर्ड ऑन ईच वैल्यू विद इक्वल विड्थ, ठीक है, इक्वल विड्थ होनी चाहिए ऑन ईच साइड पॉसिबल 0.5 टू आइदर साइड ऑफ वैल्यू। द रोटेन पोटैटोज वेरी फ्रॉम 0 to 1। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रोटेन पोटैटोज वाली एग्जाम्पल ली थी, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे डिस्क्रीट डाटा के लिए। तो मैं एक दफ़ा आपको वो एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है रोटन पोटैटोज़ की एग्जांपल है, नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ और फ्रीक्वेंसी। हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए जस्ट हमें नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाकी डाटा फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट करनी है तो आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ और फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें जस्ट हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो हम यही डाटा यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो देखें ये फ्रीक्वेंसी है 56441 और जो नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ हैं वो 0 to 4 हैं। तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर ली, 0 2 4 6 लिख लिया है। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 0 पर 5 है, तो ये देखें जी, ये 5 पॉइंट पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा और ये इसके मिड पे, इसके इर्द गिर्द ये देख लें हाफ हाफ का डिस्टेंस है, 0.5 का डिस्टेंस रख के हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे है जी 6, तो ये 6 तक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट 4 4 और फिर 1। ये हमारे पास हिस्टोग्राम है फॉर डिस्क्रीट डाटा। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आगे है एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम। इट गिव्स रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है, इट गिव्स लोकेशन ऑफ द डाटा, इट गिव्स क्लू अबाउट स्क्यूनेस ऑफ द डाटा। ये स्क्यूनेस का बताता है, लोकेशन बताता है, रेंज बताता है। हिस्टोग्राम के बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो हम हिस्टोग्राम बनाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये है जी हिस्टोग्राम के एडवांटेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डिस्क्रीट डाटा की समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।